आज हरगिज़ आपको ये काम नहीं कराना है कि नए टायर में जो है कभी भी आपको लिक्विड नहीं डलवाना है, ठीक है। ये है बजाज की पल्सर 125 और इस बाइक का हमने टायर रिप्लेसमेंट किया। पीछे का जो रियर वाला टायर्स होता है वो हमने रिप्लेस कर दिया है और टायर का साइज़ होता है 190/70 55 प्ला का ये साइज़ होता है और ट्यूबलेस टायर में लगा के देते हैं। तो तकरीबन 1 साल या फिर 2 महीना यानी कि 14 महीना तक ये बाइक हुई होगी और उसका टायर जो है ख़त्म हो गया। काफ़ी ज़्यादा जब पंचर होने लगता है ट्यूबलेस टायर में काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हवा नहीं रुकती है और ऐसे हालात में जो है हमें टायर बदलना पड़ता है। लेकिन कुछ मैकेनिक लोग जो है इसमें जो है कुछ वो बताते हैं कि भाई अगर लिक्विड डाल दोगे अंदर में इसके अंदर अगर हम लिक्विड डाल देंगे, गोंद डाल देंगे तो टायर पंचर होने से बच जाएगा, जल्दी से पंचर नहीं होगी। या फिर अगर पंचर हो भी जाता है तो उस पंचर के उस सुराख को जो है ब्लॉक कर देता है और हवा लीकेज नहीं होगी। सेम इस तरीके से जो है कुछ मैकेनिक लोग सजेशन देते हैं कस्टमर को। तो टायर की कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों कि टायर इतने ज़्यादा घिसा हुआ है, टायर में बिल्कुल भी ज़रा सा भी कोई दम नहीं है। और अभी जो है यानी 1-2 दिन पहले जो है इसके टायर में जो है लिक्विड डाला गया है, जो कि ये लिक्विड का जो है सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो आपको बता दें लिक्विड कब डालना चाहिए आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इस पर अभी टायर लगाया है, ये जो टायर्स है गाइस ये है ट्यूबलेस टायर सीएट कंपनी का, ठीक है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। जब भी आपको ट्यूबलेस टायर लगाना हो किसी भी बाइक में तो इसी गोटी में आपको लगाना है, ठीक है। इस गोटी से क्या होता है कि ज़्यादा कांटी जो है नहीं चुभता है और स्लिप भी नहीं मारता। ये टायर काफ़ी अच्छा होता है और ये सीएट ब्रांड का टायर आपको दिखा दे रहे हैं। 190/70 का ये साइज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं और 55 प्ला ये भी है। और इधर जो है सीएट ब्रांड लिखा हुआ यहाँ पे बारकोड है और ये जूम MX3 मॉडल है। देखिए जूम MX3 मॉडल है, जो कि ये टायर्स आप लोगों को हमारे पास मिल जाएगी। और हमारा एड्रेस है कासिम मोटो के नाम से, जो झारखंड गोड्डा जिला के अंदर नरैनी में है, हनवारा क्षेत्र में पड़ता है। तो ये टायर्स हमने इसमें लगा दिया है। अब देखिए कुछ मैकेनिक लोग जो है यहाँ पे सोचो कि होशियारी क्या करते हैं कि उसका कहना होता है कस्टमर को कि अभी जो आप टायर लगा रहे हैं इसी टाइम में मैं टायर के अंदर जो है वो लिक्विड डाल देता हूँ। जिस तरीके से उसमें लिक्विड डाला गया है इसमें मैं लिक्विड डाल दूंगा, जो भी पंचर होगा, जो भी कील चुभेगी उससे जो है आपको पंचर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सुराख जो है ब्लॉक कर देगा। तो मैं आपको बता दूँ गाइस हरगिज़ आपको ये काम नहीं कराना है कि नए टायर में जो है कभी भी आपको लिक्विड नहीं डलवाना है, ठीक है। लिक्विड आपको कब डलवाना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। तो आपने समझ गया कि नए टायर्स में जो है लिक्विड आपको कभी भी नहीं डलवाना है, कितना भी वो कह दे, ठीक है। उस समय आपको नया टायर ऐसे लगवा देना है। हर चीज़ का बॉल पिन वगैरह जो होता है, बल्ब वगैरह होता है वो बदलवा देना है, जो कि लीकेज ना करे। तो आपको लिक्विड किस समय देना है आपको बता दे रहे हैं। अगर आपकी बाइक में टायर्स में अगर 3-4 पंचर हो जाता है, ट्यूबलेस टायर जैसे है कि 3-4 पंचर हो गया, कील चुभ गया और पंचर भी बना चुके हैं और वही पंचर अगर लीक होने लगा है तो आप ऐसे हालात में 3-4 पंचर के बाद भाई आप लिक्विड डलवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लिक्विड अगर आप पहले अगर लिक्विड डालते हैं तो टायर जो है अंदर से धीरे धीरे घिसता है, वो लिक्विड जो है टायर को और भी ख़राब कर देता है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ सही बात भाई। अगर अच्छा कोई मैकेनिक होगा तो ज़रूर आपको बताएगा कमेंट बॉक्स में कि नहीं कासिम भाई ये सही कह रहे हैं आप। और जिसको जानकारी नहीं उतना तो वो कहेंगे भाई ये तो आप गलत कह रहे हैं, लिक्विड से फ़ायदा होता है। तो लिक्विड मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं दूंगा कि लिक्विड डलवाएं, ठीक है। तो लिक्विड मजबूरन होता है भाई डलवाना। तो नए टायर्स में डायरेक्ट लिक्विड कभी नहीं डलवाना चाहिए। टायर अगर लिक्विड डलवाना है तो 3-4 पंचर अगर हो गया और पंचर से आप परेशान हो रहे हैं, टायर का जो गोटियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है, पूरा जो है गोटी ख़त्म नहीं हुआ है, जिस तरीके से वो देख रहे हो पूरा गोटी ख़त्म हो गया, बेकार हो गया, उसमें लिक्विड अभी काम ही नहीं करता, 4-5 पंचर हो गया तो आप उस समय लिक्विड डलवा सकते हैं। तो ये मजबूरी हुआ लिक्विड डलवाना, ठीक है। तो शौक से आप लिक्विड ना डलवाएं कि भाई पंचर होगा तो वो पंचर को बचा के रखेगा। अगर मान के चलो भाई लिक्विड डलवाते हैं तो 350 रुपये आपसे लेता है, ठीक है। 350 कितना पंचर का पैसा होता है जानते हैं? तो देखो 7 पंचर का समझो कि 350 रुपये हुआ है ना। एक पंचर अगर बनाए तो हम 50 रुपये फिर 40 रुपये लेते हैं, 7-8 पंचर बन जाता है 350 में। अब 8 पंचर अगर भाई होगा इसमें तभी ना हम कुछ कर सकते हैं। 8 पंचर तो इतना ज़्यादातर होता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों को क्या समझाने जा रहा हूँ कि इसमें कभी भी जो है लिक्विड ऐसे नहीं डलवाना चाहिए। लिक्विड अगर डलवाएं भी तो लास्ट में आप डलवाएं जो कि टायर की गोटी भी सही हो, 8-10 पंचर हो जाए, 5-6 पंचर हो जाए और वो पंचर नहीं टिक रहा है तो उस समय आप लिक्विड डलवा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप टायर लगवाएं तो भाई इसी तरीके से टायर लगवाना चाहिए, इसी गोटियाँ में लगवाना चाहिए, चाहे कंपनी कोई भी हो, TVS हो, सीएट हो, MRF हो, अपोलो हो, कोई सा भी हो। और ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। अगर आप लिक्विड डलवाते हैं और जब भी आप हवा डलवाएंगे, मान के चलो हवा ख़त्म हो गया और हवा डलवा रहे हैं, एयर डलवा रहे हैं टायर में, तो उसका जो बल्ब होता है, वॉल्पिन जिसे हम बोलते हैं, बल्ब जो होता है, हवा डालते समय उधर से क्या होता है, जब हवा डाल के हम निकालेंगे नोजल को बाहर, तो उधर से जो है लिक्विड क्या होता है कि वो फ्लूइड में आके फंसता है, बल्ब में आके फंसता है। जैसे कि हवा को हम रोक रखते हैं, बल्ब जो लगा हुआ होता है उसमें आके फंस जाता है। और कई बार एयर भी लीक करने लगती है, फ्लूइड बल्ब से एयर भी लीक करने लगता है। और अगर ऐसे समय में अगर हम फ्लूइड बल्ब को बाहर निकालेंगे, खोलेंगे, तो उस समय जो है उसका जो लिक्विड है वो भी बाहर निकलता है ना। तो कई बार जो है मतलब हवा डालने के बाद वो लीकेज भी करने लगता है। और बहुत बार हमने ये भी देखा है, हमारे पास भी एयर की सुविधा है, बहुत बार ये भी होता है कि एयर भी जो है अगर हम डालना चाहें गाड़ियों में, तो वो अच्छे से एयर नहीं पहुंचती है उसके अंदर, क्योंकि वाल्व को वो जाम करके रखता है, अच्छे से एयर नहीं पहुंचने देता है टायर्स में। पंचर नहीं रुक रहा है, चिप्पी उसका जो है वो चिप्पी डाल रहे हैं और फिर भी वो लीकेज कर रहा है, तो ऐसे हालात में आप एक बार चेक करें डलवा कर लिक्विड को, देखें, मेरे ख्याल से वो काम कर जाएगा। लेकिन सभी गाड़ियों में ऐसे काम नहीं करता है। अगर बड़ा सुराख हो जाए, अगर छोटी कील अगर चूक जाता है, तो उस छोटे सुराख को जो है बहुत आसानी से ये लिक्विड भर देता है, हवा लीक नहीं होने देता है। उसी जगह अगर आप देखेंगे, अगर बड़ा कोई सुराख हो जाए, कोई मोटा सा सुराख हो जाए समझो, तो उस जगह जो है लिक्विड बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और उसी जगह अगर हम पंचर बनाना चाहें, उसमें कोई धागा डालना चाहे, जो ट्यूबलेस पंचर धागा बनाना चाहे, तो उस लिक्विड की वजह से वो पंचर नहीं बनता है। हमने कई बार ये करके देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ लिक्विड के बारे में। थैंक यू गाइस।